राधे कृष्ण दोस्तों। आज की कहानी का नाम है गंवार। रीना, मेरा टिफिन कहाँ है? राजीव ने डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए अपनी पत्नी रीना को आवाज़ लगाते हुए कहा। रीना ने कहा, अभी बस 5 मिनट में देती हूँ। तुम्हारे 5 मिनट के चक्कर में मुझे हर दिन देरी हो जाती है। तुम तो हो ही जाहिल गंवार। खुद तो पढ़ी लिखी हो नहीं, इसलिए समय की कीमत क्या जानोगी तुम? अपना टिफिन लेते हुए राजीव ऑफिस के लिए चला जाता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। रीना के साथ हर दिन राजीव किसी न किसी बात पर रीना से कह देता था, तुम तो हो ही जाहिल गंवार। राजीव एक बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर नौकरी करता था और रीना कम पढ़ी लिखी थी। राजीव के पिता और रीना के पिता दोस्त थे। राजीव के पिता ने रीना के साथ राजीव का रिश्ता पक्का कर दिया था क्योंकि वह रीना के स्वभाव को भली भांति जानते थे। रीना पढ़ी लिखी जरूर कम थी, लेकिन घर के हर काम में निपुण थी। हर किसी से अच्छे से बात करती थी। ऐसा नहीं था कि राजीव के पिता ने रिश्ता तय करने के लिए पहले राजीव से नहीं पूछा था। उन्होंने राजीव से पूछा था और राजीव ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया था और दोनों की ही रजामंदी से यह शादी हुई थी। जिस वक्त राजीव की रीना से शादी हुई थी, उस वक्त राजीव अपने पिता के साथ गांव में ही रहता था। पर शादी के 3 दिन बाद ही राजीव को एक नौकरी का लेटर आता है जो उसने 3 वर्ष पहले भरा हुआ था। 3 वर्ष बाद नौकरी का लेटर आने पर राजीव बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी क्योंकि जब उसने अपने पिताजी को बताया तो उसके पिताजी ने मना कर दिया। कहा, हमारा खुद गांव में इतना बड़ा कारोबार है तो तुम्हें शहर जाकर नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? और वैसे भी अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम यहीं पर ही रहो। पर राजीव कहता, नहीं पिताजी, मुझे नौकरी पर जाना ही है। तो राजीव के पिताजी ने कहा, ठीक है, जब तुम्हारी यही जिद है तो जाओ, लेकिन बहू को भी अपने साथ ही लेकर जाओ। तब राजीव ने कहा, पिताजी, अभी तो मुझे ट्रेनिंग के लिए बुलाया है। 1 वर्ष बाद जब मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी तब मैं रीना को ले जाऊंगा, क्योंकि अभी तो मेरे ही रहने का ठिकाना नहीं है, तो मैं रीना को कहाँ ले जाकर रखूंगा। तब राजीव के पिताजी ने कहा, तुम्हारी और रीना की शादी को अभी 3 दिन ही हुए हैं और तुम उसे छोड़कर जाने की बात कर रहे हो। जाना है तो रीना को अपने साथ लेकर जाना होगा, वरना मैं अपने दोस्त को क्या जवाब दूंगा। तब राजीव अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि वह पिताजी को समझाए और मुझे शहर जाने की परमिशन दे दे, लेकिन राजीव की माँ का भी वही जवाब होता है, तू बहू को अपने साथ लेकर जा। उन्होंने राजीव से कहा, तुम्हारी और रीना की शादी हो गई है, वह तुम्हारी पत्नी है, जरा उससे तो पूछ ले। तुम्हारी शादी को अभी सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं और 3 दिन बाद तुम उसे छोड़कर जाने की बात कर रहे हो। उसके दिल पर क्या बीतेगी बता। यदि जाना है तो बहू को भी साथ लेकर जाओ। और जरा सोचो, जब बहू के माता पिता आकर हमसे पूछेंगे कि हमने तुम्हें अकेले क्यों जाने दिया, तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? बहू के पिता तुम्हारे पिता के पुराने दोस्त हैं। मेरी बात मानो और नौकरी की जिद छोड़ दो और गांव में रहकर अपने पिता का काम ही देखो। यह सब कुछ रीना भी सुन लेती है। राजीव को यूं उदास वह नहीं देख पाती, इसलिए वह अपनी सासू माँ से बात करती है और कहती है, माँ जी, यदि यह शहर जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए ना। मैं अपने माँ बापू से बात कर लूँगी, वह मेरी बात को समझ जाएंगे और सिर्फ 1 साल की ही तो बात है। फिर 1 साल बाद वह मुझे लेकर चले जाएंगे। 1 साल तो देखते ही देखते निकल जाएगा। आप पिताजी से बात कीजिए ना कि वह इन्हें जाने की आज्ञा दे दें। देखिए ना, आज तो इन्होंने सुबह से खाना भी नहीं खाया है। इनका यूं उदास चेहरा मुझसे नहीं देखा जाता है। और वैसे भी जिसमें पति की खुशी हो उसमें ही तो पत्नी की खुशी होती है ना। तब रीना की सास ने कहा, कितनी आसानी से तुमने कह दिया, 1 वर्ष देखते देखते निकल जाएगा। सच में खुश नसीब है मेरा बेटा, जिसे तुम जैसी पत्नी मिली। मैं अभी राजीव के बाबूजी से बात करती हूँ। कहती हुई रीना की सास वहाँ से चली जाती है और रीना रसोई में काम करने लगती है। रीना की सास रीना के ससुर से कहती है, दोनों ही यह चाहते हैं तो राजीव को शहर जाने से आपका यूँ रोकना क्या ठीक है? जब दोनों ही बच्चों की खुशी इसी में है तो मैं भी नहीं रोकता हूँ। अब राजीव के पिता उसे शहर जाने की परमिशन दे देते हैं और राजीव इस खबर से बहुत खुश होता है और वह रीना से कहता है, रीना, तुम सच में बहुत अच्छी हो। आज तुमने माँ और बाबूजी को मना लिया, वरना बाबूजी को मनाना इतना आसान नहीं था। थैंक यू सो मच। रीना ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हुए रीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजीव ने कहा, अरे पगली, रो क्यों रही है? जैसे ही शहर में रहने का इंतजाम हो जाएगा
मैं तुझे लेकर शहर चला जाऊंगा। अब मुझे रोते हुए विदा करेगी क्या? यह सुन रीना मुस्कुरा जाती है और कहती है, चिट्ठी लिखते रहना। राजीव अपने माता पिता के पैर छूता है तो उसकी माँ की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। माँ जी पहली बार अपने बेटे को अपने से इतना दूर भेज रही थी। तब राजीव ने कहा, माँ यूँ रोओगी तो मैं नहीं जाऊँगा। तब राजीव की माँ ने कहा, अब मेरा बेटा मुझसे दूर जाएगा तो आंखों में तो आंसू आएंगे ही ना। तब राजीव के पिता कहते हैं, अच्छा अच्छा अब जल्दी करो वरना ट्रेन निकल जाएगी। दुख तो राजीव के पिता को भी था लेकिन वह आंसू भी नहीं बहा सकते थे। शुरू शुरू में राजीव ने 2-3 महीने चिट्ठियाँ लिखी, फिर चिट्ठी लिखना भी बंद कर दिया। कहने लगा, काम में बिजी रहता हूँ इसलिए वक्त नहीं मिलता। 1-2 बार और मिलने आया फिर नहीं आया। इसी तरह 1 वर्ष निकल गया और अब राजीव की नौकरी परमानेंट हो गई थी और वह आज अपने गांव आया। तो राजीव के माता पिता ने कहा, बेटा अब बहू को अपने साथ लेकर जाना। तब राजीव कहता है, अभी तो ले जाना मुश्किल होगा। इसी तरह 1 वर्ष और निकल गया और जब भी राजीव के माता पिता कहते कि बहू को साथ लेकर जाओ तो वह कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता। लेकिन जब राजीव 1 वर्ष के बाद फिर आया तो उसके माता पिता ने जिद की, तुम्हें अब बहू को लेकर जाना ही होगा। और अपने माता पिता की जिद के कारण वह रीना को अपने साथ ले जाता है। रीना राजीव के साथ शहर जा रही थी। इस बात से वह बहुत खुश थी। आखिर वर्षों का लंबा इंतजार खत्म हो चुका था। लेकिन राजीव रीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। एक तो वह कम पढ़ी लिखी थी, इंग्लिश बोलना भी उसे नहीं आता था और रहती एकदम गांव की गंवार की तरह ही थी। राजीव उसे अपने साथ कहीं भी लेकर नहीं जाता था। वह सोचता, रीना को अपने साथ ले जाऊंगा तो मेरी ही बेइज्जती होगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यह सोचकर वह रीना को कहीं भी लेकर नहीं जाता था। रीना राजीव से कहती थी, राजीव जब से मैं शहर में आई हूँ तुम मुझे कहीं लेकर नहीं गए। इतना बड़ा शहर है, कहीं घूमने चलें। तब राजीव ने कहा, पहले खुद को देखो फिर कहो। यदि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर गया तो सब मुझ पर हंसेंगे, एकदम गांव की गंवार लगती हो तुम। यह सुन रीना उदास हो जाती है और राजीव वहाँ से चला जाता है। एक दिन राजीव के दोस्त के घर पार्टी थी। तब राजीव का दोस्त राजीव से कहता है, पार्टी में तुझे और भाभी दोनों को आना है। राजीव ने कहा, वह नहीं आ पाएगी। तब राजीव के दोस्त ने कहा, यार तू क्या बात करता है, हर बार अकेला ही आता है, कभी भाभी को भी साथ में लेकर आया कर, उन्हें भी अच्छा लगेगा। और तुझे बुरा नहीं लगता? सब तो जोड़ी से आते हैं और तू अकेला आ जाता है। शादी हो गई है, अब साथ में घूमने में कैसी शर्म। यदि तू मेरा दोस्त है तो तुझे भाभी को साथ में लेकर आना ही पड़ेगा। राजीव के सभी दोस्त उससे जिद करने लगते हैं, हाँ तुझे अपनी पत्नी को तो साथ में लेकर आना ही होगा। अब राजीव अपने दोस्तों को मना नहीं कर पाता और वह ऑफिस से ही रीना को फ़ोन करता है और कहता है कि आज मेरे दोस्त के यहाँ पार्टी है, तुम्हें भी साथ में चलना है और तुम 6 बजे तक तैयार हो जाना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा। रीना यह सुनकर बहुत खुश होती है। आज पहली बार वह राजीव के साथ कहीं जा रही थी। रीना अपने कमरे में जाती है और अपनी साड़ियाँ देखने लगती है और सोचती है, कौन सी साड़ी पहनूं। वह एक लाल कलर की चटकीली साड़ी पहन लेती है। रीना समय से पहले ही तैयार हो जाती है। वह बार बार घड़ी की तरफ देखती है और सोचती है, आज घड़ी भी कितनी धीरे धीरे चल रही है, अभी तक 6 नहीं बजे, यह घड़ी कितनी धीरे चल रही है। रीना के मन में ख्याल आ रहा था, तभी फ़ोन की घंटी बजती है और राजीव कहता है, मुझे ऑफिस में एक ज़रूरी काम आ गया है, इसलिए मैं तुम्हें पिकअप करने नहीं आ पाऊँगा। गाड़ी भेज रहा हूँ, तुम उसमें बैठकर आ जाना, मैं ऑफिस से ही सीधे पार्टी में आ जाऊँगा। रीना ने कहा, ठीक है। ठीक 6 बजे कार आ जाती है। रीना कार में बैठ जाती है और वहीं से सीधे राजीव के दोस्त के यहाँ चली जाती है, जहाँ पार्टी चल रही थी। पार्टी में बहुत से मेहमान आए हुए थे। रीना को देखते ही सब हंसने लगते हैं और कहते हैं, इस गांव की गंवार को किसने बुलाया, इसे तो कपड़े पहनने का सेंस भी नहीं आता है, कितनी चमक वाली साड़ी और कितनी सारी ज्वेलरी पहने हुए है, एकदम अनपढ़ गंवार लग रही है। ऐसे लोगों को कौन पार्टी में बुलाता है। सभी को अपनी तरफ हंसते हुए देखा तो रीना को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इस पार्टी में ट्विंकल नाम की एक लड़की थी जो रीना पर बहुत हंस रही थी। तभी आरोही नाम की लड़की कहती है, अब बस भी कर ट्विंकल, किसी का इतना भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। तब ट्विंकल ने कहा, इंसान को यह बात खुद सोचनी चाहिए, जब कपड़े पहनना ही नहीं आता तो पार्टी में भी नहीं आना चाहिए। तब आरोही ट्विंकल पर गुस्सा हो जाती है और उसे शांत कर रहने के लिए कहती है और वह रीना के पास जाकर कहती है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, इन सब की बातों पर ध्यान मत दो,
वैसे भी किसके साथ आई हो तुम यहाँ? तुम्हारे पति का नाम क्या है? रीना ने राजीव का नाम लिया। तभी राजीव भी वहाँ आ जाता है और ट्विंकल राजीव से कहती है, राजीव इतने हैंडसम लगते हो तुम, और इस गंवार लड़की से शादी कर ली। तुम इतने हैंडसम लगते हो, कोई भी लड़की तुमसे शादी कर लेती, लेकिन तुम्हें यही मिली थी अनपढ़ और गंवार, जिसे कपड़े पहनने तक का तरीका नहीं आता और ना ही इंग्लिश में बात करना। ट्विंकल का इतना कहते ही के साथ ही पार्टी में आए हुए सभी मेहमान जोर जोर से हंसने लगते हैं। तब आरोही ट्विंकल से कहती है, बस कर ट्विंकल, किसी का इतना मजाक भी बनाना अच्छा नहीं होता है। और तू क्या कपड़े पहनने का तरीका कह रही है? तू कौन से अच्छे कपड़े पहने हुए है? तब ट्विंकल ने आरोही से गुस्से में कहा, तुम इस गंवार के लिए मुझसे इस तरीके से बात कर रही हो? भूल गई हम पुराने दोस्त हैं? तब आरोही ने कहा, उसी का लिहाज कर रही हूँ, वरना तुम जैसों से तो मैं बात करना भी सही नहीं समझती। और राजीव, तुम इन सब की बातों पर ध्यान मत दो, आरोही ने राजीव को समझाते हुए कहा। लेकिन राजीव का गुस्सा बहुत बढ़ चुका था और वह गुस्से में रीना को कहता है, और बेइज्जती करनी अभी बाकी है, जो यहाँ पर खड़ी हुई हो। चलो अब यहाँ से, अब मेरे साथ चलो घर। वहाँ से राजीव और रीना घर चले जाते हैं और घर जाकर राजीव रीना से कहता है, क्या गंवारों की तरह तैयार होकर गई थी? तुम में बिल्कुल भी अकल नहीं है। मेरी ही गलती थी कि मैंने तुमसे कहा कि मेरे साथ पार्टी में चलो। तुम हो ही नहीं इस लायक कि तुम्हें कहीं लेकर जाया जा सके। तुम्हारी वजह से आज मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। इतनी बेइज्जती तो मेरी कभी जिंदगी में नहीं हुई होगी। जिसमें राजीव रीना से कहता जा रहा था और रीना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी फ़ोन की घंटी बजती है और रीना अतीत से वर्तमान में आ जाती है। फ़ोन रीना के गाँव से था। वह फ़ोन पर बातें करने लगती है। कुछ दिन बाद राजीव के दोस्त राजीव से कहते हैं, क्या राजीव, तूने तो कब से पार्टी भी नहीं दी हमें। सबके यहाँ तो पार्टी में आता है लेकिन खुद कंजूसी करता है। अब तो हमें तेरे घर पर ही पार्टी चाहिए। तब राजीव ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम सब बोलो तुम्हें कहाँ पार्टी चाहिए। एक अच्छे से होटल में मैं तुम सबको पार्टी देता हूँ। तब राजीव का दोस्त नीरज कहता है, नहीं नहीं, पार्टी तो हमें घर पर ही चाहिए। अरे भाभी जी के हाथ का खाना खाया है हमने, बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं। और जब घर पर पार्टी होगी तो भाभी जी अपने हाथ से ही तो नाश्ता बनाएगी ना। हम सभी भाभी जी के हाथ का नाश्ता करना चाहते हैं। तब राजीव कहता है, घर पर तो पार्टी संभव नहीं है। तब नीरज कहता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कह रहा है तू? राजीव कुछ कहता उसके पहले ही ट्विंकल ने कहा, राजीव को शर्म आती है हम सबको अपने घर बुलाने में। उसके घर पर उसकी अनपढ़ गंवार जाहिल बीबी जो है। राजीव को ट्विंकल की बात पर बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, कल मेरे घर पर पार्टी है और तुम सभी को आना है। जब राजीव ऑफिस से घर ड्राइव करते हुए जा रहा था तो मन में सोचता है, मैंने गुस्से में सबसे कह तो दिया कि कल मेरे घर पर पार्टी है, लेकिन पार्टी में वही होगा जो नीरज के घर पर हुआ था। मुझे गुस्से में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए था। राजीव घर पर जाकर रीना से कहता है, कल मेरे दोस्त घर पर आएंगे, तुम कमरे में ही रहना और कमरे से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कल वही तमाशा हो जो निखिल की पार्टी में हुआ था। रीना हाँ में सिर हिला देती है और दूसरे दिन राजीव के दोस्त घर पर आते हैं। रीना ने बहुत से पकवान बनाए हुए थे। सब रीना के हाथ का नाश्ता करते हैं। तभी नीरज कहता है, भाभी जी के हाथ में जादू है, इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। सोनम, तुमसे तो मैं यह उम्मीद कर ही नहीं सकता, नीरज ने अपनी पत्नी को चिढ़ाते हुए कहा। तब सोनम कहती है, वैसे जिसकी इतनी तारीफ हो रही है वह कहाँ है? जब से आए हैं रीना को देखा ही नहीं, रीना को भी तो बुलाओ। तभी आरोही कहती है, अब हम सब नाश्ता कर रहे हैं तो रीना को फुर्सत कहाँ मिली होगी रसोई में से, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। कहते हुए आरोही रसोई में जाने लगती है। तभी रीना वहाँ आती है। रीना ने एक बहुत सुंदर साड़ी पहनी हुई थी जो रीना की सुंदरता पर चार चांद लगा रही थी। यह देखकर ट्विंकल जल भुन जाती है और मन में सोचती है, यह गंवार इतनी स्टैंडर्ड कब से रहने लगी। ट्विंकल फिर मन में सोचती है, सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने से यह गंवार बदल तो नहीं जाएगी ना। अभी इसकी बेइज्जती सबके सामने करती हूँ। और वह जानबूझकर रीना से इंग्लिश में बात करती है और कहती है, हाय रीना। रीना ने भी कहा हेलो। और ट्विंकल फिर इंग्लिश में कहती है, आज सब तुम्हारे हाथ के खाने की बहुत तारीफ कर रहे हैं, सच में बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हो। कहते हुए ट्विंकल सोच रही थी कि रीना तो अनपढ़ गंवार है, इसे इंग्लिश का आई तक नहीं आता होगा, यह क्या समझेगी मैंने क्या बोला है। तब रीना भी इंग्लिश में जवाब देते हुए कहती है, थैंक यू ट्विंकल, मुझे खुशी हुई कि आप सभी को मेरे हाथ का खाना पसंद आया। रीना को इंग्लिश में बोलते देखा तो ट्विंकल हैरान हो जाती है और राजीव भी रीना को देखता रह जाता है। तब आरोही ट्विंकल से कहती है, तुमने जानबूझकर रीना से इंग्लिश में बात इसलिए की ना कि वह तुम्हारी बातों का जवाब ना दे सके, लेकिन अब तुम ही बताओ कि रीना इंग्लिश कैसी बोलती है, क्या वह पास हो गई? अब ट्विंकल के पास कहने के लिए था ही क्या, वह चुप हो जाती है और बैठ जाती है और इस बार सब ट्विंकल पर हंस पड़ते हैं। तब आरोही ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना
किसी का इतना भी मजाक मत बनाओ कि खुद का ही मजाक बनने पर उतारू हो जाओ। तुमने 2 अक्षर क्या पढ़ लिए सबको बेवकूफ़ समझने लगी। सच तो यही है कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ तुम हो, तो दूसरों को हमेशा खुद से कमज़ोर समझती हो। ट्विंकल का मुंह बंद हो चुका था। तब राजीव कहता है, लेकिन रीना तुमने इंग्लिश बोलना कहाँ से सीखा और कब सीखा। तब रीना बताती है कि यह सब कुछ आरोही की वजह से हुआ है। जब उस दिन मेरी पार्टी में बेइज्जती हुई तो दूसरे दिन आरोही घर पर आ जाती है और कहती है, रीना तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी तुमने कोई बड़ी गलती थोड़ी ना की है, और इंग्लिश बोलना कोई इतना कठिन भी नहीं है कि तुम सीख ना पाओ। तब मैंने आरोही जी से कहा, तो आप ही मुझे इंग्लिश बोलना सिखा दीजिए ना। आरोही जी ने कहा कि यदि तुम सीखना चाहती हो तो मैं ज़रूर सिखाऊंगी। एक काम करना, कल से डेली मेरे घर पर आना। दोपहर को राजीव भी ऑफिस चला जाता है तो तुम इंग्लिश सीख लेना। मैं तुम्हें डेली 1 घंटे की क्लास दूंगी, उसमें तुम इंग्लिश बोलना और लिखना अच्छे से सीख जाओगी। और उस दिन से मैं आरोही जी के घर पर जाने लगी और उन्होंने मुझे इंग्लिश बोलना सिखा दिया। और यह साड़ी भी उन्होंने ही मुझे पहनने के लिए कही थी। थैंक यू आरोही जी, राजीव ने आरोही से कहा। तब आरोही कहती है, इसमें थैंक यू की क्या बात है राजीव, वैसे भी रीना ने अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश की है, इसलिए तो आज वह इंग्लिश बोलना सीख गई है। जो इंसान कोई भी काम पूरी मेहनत और कोशिश से करता है उसमें सफल हो ही जाता है। आज रीना ने इस बात को साबित कर दिया। यदि रीना यही सोचकर बैठ जाती कि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ सकती, मैं तो गांव से हूँ, कुछ भी नहीं हो सकता, तो आज रीना खुद को बदल नहीं पाती। लेकिन रीना ने खुद को बदलकर यह साबित कर दिया कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन राजीव, तुम्हें यह सब करना था। तुम हमेशा रीना से यह तो कहते रहे कि तुम अनपढ़ गंवार गांव की हो, लेकिन तुमने कभी उसे बदलने के लिए नहीं कहा। तुम भी तो गांव से ही आए थे, और वह भी सिर्फ और सिर्फ रीना की वजह से। तुम यह भूल गए कि तुम जो आज नौकरी कर रहे हो वह सिर्फ और सिर्फ रीना की वजह से ही। यदि रीना तुम्हारे माता पिता को नहीं मनाती तो आज तुम भी नौकरी नहीं कर पाते। जीव कहता है, तुम सही कह रही हो आरोही, मुझे रीना को बात बात पर शर्मिंदा नहीं करना चाहिए था, बल्कि उसका साथ देना चाहिए था। तब राजीव रीना से कहता है, लेकिन तुमने इन सब के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। रीना ने कहा, आरोही जी ने मना किया था। लेकिन क्यों, राजीव ने आरोही से पूछा। आरोही कहती है, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम्हें सरप्राइज मिले। तब राजीव रीना से कहता है, अब मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा, और मैं यह इसलिए नहीं कह रहा कि आज तुम इंग्लिश बोलना सीख गई हो, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे समझ में आ गया कि मुझे तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहिए था, बल्कि तुम्हारा साथ देना चाहिए था। यह सुन रीना भी खुश हो जाती है और वहाँ पर आए हुए सभी लोग रीना के लिए तालियां बजाते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद सब वहाँ से चले जाते हैं। तब रीना राजीव से कहती है, एक बात कहूँ, गुस्सा तो नहीं होंगे ना आप। राजीव ने कहा, कहो रीना। रीना कहती है, क्या हम गांव चले, माँ बाबूजी हमारा इंतजार कर रहे हैं। तब राजीव ने कहा, तुम्हें सब की कितनी चिंता रहती है, मैं जल्दी ऑफिस से छुट्टी ले लूँगा और फिर गांव चलेंगे। रीना गांव जाती है तो साड़ी पहनकर और सर पर घूंघट लेकर जाती है। तब राजीव कहता है, अब यह सब क्यों कर रही हो। तब रीना ने कहा, गांव में सब बहू ऐसे ही रहती हैं, और यदि मैं सूट पहनूंगी तो लोग कहेंगे कि शहर का पानी चढ़ गया है, और वैसे भी यदि इसमें ही सास ससुर की इज्जत होती है तो मुझे यह करने में कोई बुराई नहीं लगती, क्योंकि मेरा साथ सास ससुर ने हमेशा दिया है। आज राजीव रीना को गांव की गंवार नहीं, सबसे ज़्यादा होशियार समझ रहा था, क्योंकि रीना गांव में रहे या शहर में, वह हमेशा हर किसी की खुशी के बारे में सोचती है। रीना को अब इंग्लिश बोलना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन वह कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाती। जैसा देश वैसा भेष करना रीना बहुत अच्छे से जानती थी, और आज राजीव भी इस बात को समझ चुका था, और रीना और राजीव आज बहुत खुशी से एक साथ रहते हैं, और उनको खुश देखकर उनके माता पिता भी खुश होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों।